तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल अकाउंटिंग गुरुजी। और फाइनली आप लोगों को आज नया चैप्टर कराने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की विद एडजस्टमेंट कराने वाले हैं। ठीक है ना। क्लास 11th वालों की क्लास लगातार रेगुलर है, फटाफट से ज्वाइन कीजिए भाई, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है ना। कहाँ है आप लोग, सेकेंड टर्म रेगुलर लगातार चल रहा है आपका। आइए, अच्छी प्रिपरेशन के लिए अगर चाहिए तो फटाफट से जाकर सब्सक्राइब करो एंड क्लासेस लो एंड नोट्स प्रिपेयर करो अपने। आइए देखते हैं आज की क्लास है हमारी एडजस्टमेंट के, लेकिन आज मैं सिर्फ इसका एडजस्टमेंट बताऊंगा आपको। ठीक है ना। आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपसे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने करा दिया आपको, इसकी एडजस्टमेंट होती है, यानी कि हम इसके अंदर समायोजन, यानी कि इसमें समायोजन कैसे करते हैं। आइए, सबसे पहले जो हमारे पास एडजस्टमेंट आती है वो कुछ इस तरीके से आती है। यहाँ पे लिख देते हैं हम, कुछ इस तरीके से फॉर्मेट बना दूं मैं, है ना। यहाँ पे लिख देते हैं हम एडजस्टमेंट, और यहां पे लिख देते हैं उसका ट्रीटमेंट। ये आ गई एडजस्टमेंट आपकी, यहाँ आ गई आपकी सबसे पहली जो एडजस्टमेंट होगी आपकी, कलर चेंज करके लिखते रहेंगे, है ना। सबसे पहली जो एडजस्टमेंट आ गई आपकी वो आएगी आपकी क्लोजिंग स्टॉक की। क्लोजिंग स्टॉक की, क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट कुछ इस तरीके से होता है बच्चों। फर्स्ट टाइम एवरी एडजस्टमेंट, ध्यान रखना इस बात को, मैं कहने ही भूल गया है। एवरी एडजस्टमेंट का जो ट्रीटमेंट होता है वो 2 टाइम्स होता है। कितने टाइम्स होता है? 2 टाइम। फर्स्ट टाइम कहां होगा? या तो पीएल या फिर ट्रेडिंग, दोनों में से एक जगह। और सेकंड टाइम आएगा आपका बैलेंस शीट के अंदर। तो क्लोजिंग स्टॉक जब भी एडजस्टमेंट में गिवन होगा तो सबसे पहले उसको आप क्या लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट के, सबसे इजी वे है बच्चों ये, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। सबसे इजी वे बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि बच्चे अक्सर एडजस्टमेंट में ही कंफ्यूज होते हैं। सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और बैलेंस शीट की आप एसेट साइड लिखना। किस साइड लिखेंगे आप? बैलेंस शीट की एसेट साइड में शो करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आती है हमारे पास दूसरी जो एडजस्टमेंट आती है, जिसका नाम है, वो है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का क्या करते हैं आप? सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस या फिर ट्रेडिंग, कुछ भी हो, डेबिट साइड में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे आकर के। क्या करेंगे? डेबिट साइड में आकर के ऐड कर देंगे जिस भी एक्सपेंस में होगा। और सेकंड टाइम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड शो करेंगे। कहां करेंगे शो? लायबिलिटीज की साइड शो करेंगे उसको। ठीक है ना। उसके बाद थर्ड एडजस्टमेंट आती है आपके पास प्रीपेड। क्या आती है बच्चों? प्रीपेड एक्सपेंस। इसके बारे में बताना भूल गया मैं आपको। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है अगर कोई भी चीज देना शेष हो, किसी को पैसे देना शेष है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, देना शेष है, तब आता है। ठीक है ना। प्रीपेड एक्सपेंस, अगर आपको पैसा, यानी कि काम करानी, पैसा आ गया एडवांस में, ठीक है ना, एडवांस को बोलते हैं, तो ये भी आप क्या करेंगे? पीएल अकाउंट के डेबिट साइड ही एक्सपेंस में से लेस कर देंगे। इसको क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। सेकंड टाइम आप इसको एसेट साइड लिखेंगे। कहां लिखेंगे? एसेट साइड शो करेंगे। ठीक है ना। उसके बाद आपके पास आती है आपकी फोर्थ एडजस्टमेंट। फोर्थ एडजस्टमेंट क्या कहती है आपकी? जिसको बोलते हैं हम डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है बच्चों? डेप्रिसिएशन होती है जो हमारे एसेट्स पे लगता है। जैसे कि कोई मशीन है, आपने कोई मशीन 10,000 रुपए की ली, अब आप उसको 1 साल के बाद, 2 साल के बाद बेचना चाहिए, तो क्या वो 10,000 की बिकेगी? नहीं बिकेगी, क्योंकि मशीन को आप लगातार यूज कर रहे हैं। तो जैसे जैसे आप उसको यूज करेंगे उसकी वैल्यू वैसे वैसे डिक्रीज करती है कंपनी। तो वही सबसे पहले आप इसको पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में शो करेंगे। पीएल अकाउंट के
डेबिट साइड में शो करेंगे डेप्रिसिएशन को। एंड सेकंड टाइम आप क्या करेंगे, उस एसेट्स में से जिस पर डेप लगाएगा, एसेट्स में से डेप माइनस करके तब लिखेंगे, एसेट्स में से डेप माइनस करके तब लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट आती है वो हमारी, वो आती है बच्चों एक्रूड की इनकम। एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम क्या होती है? एक्रूड इनकम ये क्या होता है, जैसे कि कोई चीज हमें रिसीव हो गई, एंड ईयर की चीज करंट ईयर में रिसीव हो गई, तो उसको एक्रूड बोलते हैं। तो इसको क्या करते हैं, इसको मैं बता दूं आपको, पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जिस भी इनकम पे हो, उस इनकम पे क्या कर देते हैं, इसको ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इसको हम ऐड कर देते हैं। और सेकंड टाइम इसको एसेट साइड शो करते हैं, एसेट साइड डाल देते हैं इसको एक्रूड को, ठीक है। फिर आती है आपके पास अनएक्रूड इनकम। अनएक्रूड इनकम क्या करते हैं बच्चों, इसको आप पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड ही लिखेंगे, लेकिन क्या करेंगे, लेस कर देंगे उस इनकम में से। और दूसरी टाइम इसको आप लायबिलिटी साइड शो करेंगे। लायबिलिटी साइड शो करेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको। 6 एडजस्टमेंट बताई मैंने आपको, और 6 की 6 वेरी इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर दिखती है आपको। 7th जो एडजस्टमेंट है वो है आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, भाई कैपिटल पे अगर इंटरेस्ट हो तो बच्चों पूंजी पर ब्याज जो होता है वो फर्म देती है, ये हमारा एक्सपेंस होता है। क्या होता है, हमारा एक्सपेंस होता है। तो आप क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड लिख देंगे इसको, ठीक है। एंड सेकंड टाइम इसको क्या करेंगे आप, लायबिलिटीज में यानी कि कैपिटल में जाओ आप, और कैपिटल में प्लस कर देंगे इंटरेस्ट, ठीक है बच्चों। उसके बाद अगर एडजस्टमेंट आती है आपके पास इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन का क्या सीन है, सेम प्रोसेस बच्चों। पीएल अकाउंट के डेबिट साइड, एंड यहां पे क्या करेंगे, लायबिलिटी साइड जाइए और उस लोन में ऐड कर दीजिए, ठीक है ना। क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। आई होप बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। 8 एडजस्टमेंट बताई मैंने आपको। आगे चलते हैं। जी हाँ, हमारे पास अब आती है 9th एडजस्टमेंट। और 9th एडजस्टमेंट क्या कहती है बच्चों, 9th एडजस्टमेंट जो आती है आपकी इंटरेस्ट ऑन लोन की बता दी मैंने आपको। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम होती है। फर्म क्या कहती है, जब मैं कैपिटल पे आपको इंटरेस्ट पे कर रही हूं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे इंटरेस्ट लूंगी, फर्म ये कहती है। तो फर्म के लिए होगी इनकम। तो पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखेंगे इसको आप, और सेकंड टाइम कैपिटल में से आप माइनस कर देंगे इसको ड्राइंग में ऐड करके। याद रखना बच्चों, ड्राइंग में ऐड करके माइनस कर देना कैपिटल में से। 10th एडजस्टमेंट आती है हमारे पास बेड डेट्स की। किसकी आती है, बेड डेट्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं अलग से ही बताऊंगा, लेकिन यहां मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एडजस्टमेंट के अंदर आती है, वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, सबसे ज्यादा बार आती है। बेड डेट्स क्या करते हैं, जो पैसा हमारा डूब गया, डेट्स हो गया,
यानी कि जिस पैसे के आने की आशंका नहीं, डूब गया पैसा, उसको बैड डेट्स बोलते हैं। तो पीएल अकाउंट के डेबिट साइड लिखते हैं, एंड सेकंड टाइम एसेट्स में जाना और डेटर में से माइनस करके लिखते हैं इसको, डेटर माइनस बैड डेट्स। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, है ना। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं इसी प्रोसेस में बच्चों। 11th एडजस्टमेंट है हमारी आज की। 11th एडजस्टमेंट क्या कहती है? ये कहती है आपकी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। भाई ये क्या होता है? भाई हमने पहले से ही प्रोविजन बना लिया कि हमारे इतने पैसे तो मरेगा ही मरेगा, आने की कोई संभावना नहीं है, तो हमने पहले से प्रोविजन बना लिया। ये भी आप पीएल के डेबिट में ही शो करेंगे। सेकंड टाइम सेम डेटर में से माइनस करेंगे एसेट साइड में। डेटर आपको पता ही एसेट साइड लिखते हैं, तो डेटर में से माइनस कर देंगे इस प्रोविजन को। क्लियर है ना? बात करते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट की। 12th एडजस्टमेंट है बच्चों। 12th एडजस्टमेंट क्या कहता है? इसमें हमारा डिस्काउंट ऑन डेटर हो, है ना, अगर वही डिस्काउंट ऑन डेटर हो, अगर प्रोविजन बनाया आपने डिस्काउंट ऑन डेटर, तो इसमें क्या करना होता है? डिस्काउंट ऑन डेटर में ये भी आप पीएल के डेबिट साइड ही शो कर दोगे, और सेकंड टाइम सेम डेटर में से माइनस कर देंगे डिस्काउंट ऑन डेटर। और 13 ये है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। ये क्या कहता है बच्चों? इसको आप पीएल के क्रेडिट साइड लिखना, और सेकंड टाइम लायबिलिटीज जाना, क्रेडिटर में से माइनस करना। फाइनल हो गया होगा यहां तक बिल्कुल। 14 एडजस्टमेंट है इसके बाद, और 14 एडजस्टमेंट जो है सेम इसी के बेस पे है। जैसे कि चैरिटी इन द फॉर्म ऑफ गुड्स, है ना। यानी कि गुड्स आपने चैरिटी कर दिया ना, दान दे दिया, तो ये आप इसका भी एडजस्टमेंट कुछ इस तरीके से करेंगे, है ना। गुड्स किया तो परचेज में से माइनस कर देना, ठीक है ना। फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम पीएल के डेबिट में लिखना एक्सपेंस है आपको। बाकी खोल के बताऊंगा इनके बारे में, आपको चिंता ना करना कोई भी। इनके बारे में ओपनली बात करेंगे क्योंकि नए नए एडजस्टमेंट्स हैं सब, ठीक है। और इसके अलावा मैनेजर कमीशन की एक एडजस्टमेंट आती है। मैनेजर कमीशन की आती है बच्चों। सेम प्रोसेस। इसमें क्या करते हैं? इसको आप डेबिट साइड शो करते हैं पीएल के डेबिट साइड शो करते हैं। एंड सेकंड टाइम क्या करते हैं? सेकंड टाइम आप क्या करते हैं? इसको आप लायबिलिटी साइड शो करते हैं।
भाई वेरी गुड परफॉर्मर है, इस बेस का आपको परफॉर्मर कोई टीचर नहीं देने वाला आपको। ये नहीं कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ, मेन मकसद ये है बच्चों की इस तरह से आपको डिफाइन, ठीक है ना। और इसके अलावा एक आधी एडजस्टमेंट हो रहा है, अदरवाइज कोई खास नहीं है। अब अगर एबनॉर्मल लॉस हो, है ना, एबनॉर्मल लॉस की हो अगर एक, तो इसका भी कुछ इस तरीके से होता है। एबनॉर्मल लॉस हो, है ना, तो उसको क्या करते हैं, डेबिट, पीएल के डेबिट साइड शो करते हैं। जो आपको इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम रिसीव होता है तो उसको पीएल के डेबिट साइड शो करते हैं। एंड सेकेंड टाइम बैलेंस शीट की एसेट साइड में कोई ऐसा क्वेश्चन होगा तो उसमें बताऊंगा, फुल तरीके से बताऊंगा, ठीक है। तो बच्चों फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं, है ना, और बाकी बात उसमें कर लेंगे जो क्वेश्चंस होंगे इसके। एडजस्टमेंट सब फाइनल होगी, इसका आप स्क्रीनशॉट ना लेकर के, मैं क्यूआर दे रहा हूं आपको, इसका स्क्रीनशॉट लेना और क्या करना आपको, जैसे गूगल स्कैन होता है, गूगल से स्कैन करना है इसको, जो मैंने आपको एडजस्टमेंट बढ़ाई है सारे आपके पास पहुंच जाएंगी। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट इसका। चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, अच्छी लगे तो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी के बढ़िया और सिंपल क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू एंड गुड बाय।